जैसे ही सारा को इस सब के बारे में पता चलता है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो ये महसूस करती है कि वहाँ मेरे को होना चाहिए था, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, इसलिए उनसे मिलने नहीं जाती। जुगनू उनके साथ रहती है। कई दिनों बाद जुगनू का खास आदमी और वो औरत सही हो जाती है। तब सारा को बुलाया जाता है कि इतने में ही सारा के पास शीला की कोई दोस्त आती है। वो ये बोलती है कि शीला कई दिन से गायब है, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। वो पहले भी आई होती है पर सारा ने उसको मना कर दिया होता है, पर इस बार वो शीला की बहन के साथ आई होती है। जैसे ही सारा चुड़ैल्स के पास जाती है तब वो दोनों लड़कियां भी होती हैं। तब वो ये देख के चौंक जाते हैं और सब सारा पे चिल्लाने लग जाते हैं कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो सारा ये बोलती है मैंने कंप्लेंट फाइल की थी। डिटेक्टिव एजेंसी वाला काम बंद हो चुका होता है, पर जुगनू अचानक से सारा को बोलती है कि हमने फिर चालू किया है, और वो एक पूरी बड़ी साड़ी सी गाड़ी के अंदर चालू किया है। सारा मना करती है पर आखिरकार शीला की ज़िंदगी का सवाल था, इसलिए हाँ कर देती है। शम्स जो सबकी डिटेल्स निकलवा सकता है, वो डिटेल्स निकालता है शीला की, और ये पता चलता है शीला सच्ची में बहुत बड़ी स्टार बनने वाली थी, और उसका नाता था किसी जूस इंडस्ट्री के साथ, और उसके साथ जलवा का भी कॉन्ट्रैक्ट था। जूस इंडस्ट्री एक्चुअली केके संभालता था। वो केके से मिलने गए तो केके ये बोलता है कि शीला, हाँ वो जलवा जैसी क्रीम के लिए काम करने वाली थी, पर पता नहीं बीच में कहाँ गायब हो गई। तब सारा ये बोलती है तो तुमने उसकी दोस्त को क्यों निकाला। जब वो पूछने लग गए तो बोलता है कि देखो, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो निकलेंगे ही, और ऐसे करके बात टाल देता है कि तब वो जाते हैं जलवा के वहाँ उस औरत से पूछते हैं कि आखिर क्यों शीला ने तुम्हारे साथ काम नहीं किया। तो वो ये बोलती है पता नहीं कहाँ आखिर मूवमेंट पे चली गई। सारी डिटेल्स निकालने के बाद ये पता चलता है कि जलवा की जो क्रीम है उसमें लेड और इतना पॉइजनस सब्सटेंस है कि वो किसी को कैंसर भी कर दे। शायद शीला को पता चल गया था और इसलिए उसने जाने के लिए मना कर दिया था। तो सबके सब जुबैदा को तैयार करने लग जाते हैं। जुबैदा ये बोलती है कि मैं उस पार्टी में जाऊंगी जहां वो लोग लेके जाते हैं, और पता लगाऊंगी कि शीला के साथ क्या हुआ। यहाँ बतुल को ये पता चलता है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट थी और माँ बनने वाली थी। ये बात है 2011 की। तो वो इस उम्मीद से घर आ जाती है कि शायद उसकी बेटी उससे अच्छी माँ बनेगी, पर किसी तरह जुगनू को किसी वाइट रोज का कांटेक्ट मिलता है। वो वहाँ जाके देखती है तो पता चलता है वहाँ अबॉर्शन होता है बच्चों का, और ये पता चलता है कि बच्चा जो है वो लड़का होगा कि लड़की। जुबैदा को पूरी तरह तैयार कर चुके होते हैं और फिर वो जाती है केके के पास अपना पूरा फेस बदल के, अपना पूरा नाम बदल के। केके उसे उस पार्टी में लेके जाता है। जुबैदा बहुत घबराई हुई होती है, तो सारा उसको एक बंदूक देती है कि कुछ भी हो तो ये बंदूक चला देना। वहाँ सबके सामने मास्क पहन रखा होता है जानवरों का, अपनी शक्ल छुपाने के लिए। जुबैदा को ट्रैक करने के लिए कुछ डिवाइसेस भी दिए जाते हैं, पर वो सब नाकाम हो जाते हैं जब शाम्स और जुगनू का खास आदमी पहुंच जाते हैं जुबैदा को बचाने, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जुबैदा के साथ कुछ गलत हुआ है, सिग्नल लॉस्ट हो गए। जैसे ही ये बात अंदर उस प्राइवेट पार्टी में पता चलती है, कोई इंसान जुबैदा को गन से मार देता है, उसी गन से जो सारा ने दी थी। सारा बहुत घबरा जाती है कि अब क्या होगा। इंस्पेक्टर जमशेद सबकी कार्रवाई कर रहे होते हैं जिससे पता चल पाए कुछ जुबैदा के बारे में, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। जुगनू के चाचू कहीं से आ जाते हैं और उन सारी चुड़ैलों को ये बोलते हैं कि तुम्हें अंदर रहना होगा, घर के अंदर पुलिस सारी कार्रवाई कर लेगी। और शम्स यानी जो जुबैदा से प्यार करता था उसको ये बोल के जाते हैं तुम यहीं रहो, मैं देख के आता हूँ जुबैदा को। हर जगह कैमरा लगा के वो चले जाते हैं, पर जुगनू एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढती है और वाइट रोज जाती है। वहाँ से वो 2011 की डायरी खोलती है और महक के बारे में डिटेल्स निकालती है और एक नंबर निकालती है। वो अपनी एक चुड़ैल को बोलती है कि बताओ ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो ये बोलती है ये तुम्हारे चाचू के नाम पे रजिस्टर्ड है, और फिर उसे पता चल जाता है पूरा खेल। महक जो थी वो भी जूस का हिस्सा थी, जिसका हिस्सा शीला थी, और बाकी कई लड़कियां थी जो लापता थी कई टाइम से। वो पूरी तरह घबरा जाती है और सारा को बोलती है कि अब मैं सब तुम पे छोड़ रही हूँ। अगले दिन जुगनू के चाचू आते हैं तो सब के सब ये पूछते हैं कि जुबैदा मिली। वो मना कर देते हैं। सब गुस्से में आ जाते हैं कि क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं घर में, और लड़ाई हो जाती है सारा और जुगनू से। सारा और जुगनू बोलते हैं जो होगा पुलिस देखेगी। अब ये किस्सा यहीं ख़त्म होता है, और उसके चाचू ये देखते हैं कि ठीक है अब इनको कोई एक साथ जोड़ नहीं सकता और ये कुछ काम नहीं कर पाएंगे। इन सब के पीछे
चाचू का और केके का हाथ था ही, पर वो एक इंसान अभी तक मिसिंग था जिसने महक को प्रेग्नेंट किया था। आखिर वो था कौन? पूरा अच्छी तरीके से प्लान बन चुका होता है जुबैदा को बचाने का, और वो लोग वहाँ जाके जुबैदा को बचा भी लाते हैं। बस इन सब में शम्स को गोली लग जाती है। लौटते वक्त सारा जमील को फ़ोन करके बोलती है कि ज़मील मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैं घर आ रही हूँ। अगली सुबह होती है और ये पता चलता है कि जुगनू के चाचू इफ्तिकार चौधरी का कत्ल हो चुका होता है, उन्हें किसी ने मार दिया होता है। और जो केके जो कि पकड़ा जा चुका होता था, उसने भी कुछ ना कुछ पॉइजनस टैबलेट खा ली थी और वो भी मर गया था। जुगनू जैसे ही फ्यूनरल ख़त्म होता है, चाचू की सारी चीज़ें तलाशने लग जाती है कि उसको हर एक एक चीज़ मिल जाती है। उसे सबसे पहले कुछ टेप मिलती हैं जिनमें कुछ बातें चल रही होती हैं। वो तब की होती है जब इफ्तिकार चौधरी यानी उसके चाचू स्कूल में पढ़ते थे। वो जमील के साथ पढ़ते थे। जुगनू और ढूंढने लग जाती है और उसे और चीज़ें मिलने लग जाती हैं। सारा अचानक से घर आती है और एक लाइब्रेरी होती है, वहाँ चीज़ें ढूंढने लग जाती है। तो तब उसको जाके मिलती है सबसे पहली चीज़, यानी वो गन जो कि गायब हो चुकी थी क्योंकि जुबैदा को किसी ने किडनैप कर लिया था, तो उसी के साथ गन गायब हो चुकी थी। तो वो यहाँ जमील के ड्रॉअर में क्या कर रही थी? वो एक एक करके सारी चीज़ें ढूंढने लग जाती है कि तब उसको फ़ोटोज़ दिखती हैं। जलवा की जो हेड थी उसने ये बोल चुका था कि देखो ट्रॉफीज़ आसपास ही हैं। उस बेसमेंट में से एक लड़की मिली है, यानी और कई बेसमेंट हैं पर ढूंढने तुमको पड़ेंगे। सारा ये सोचती है कि आखिर कौन से बेसमेंट हैं ऐसे, हमारे यहाँ तो कोई बेसमेंट है नहीं। तब वो पिक्चर्स में से एक पिक्चर्स ऐसी पुतला की होती है जो उसके गार्डन में लगा होता है। तब उसको समझ आ जाता है, और वो 2011 की बात थी। 2011 यानी जब महक बतुल की बेटी प्रेग्नेंट हुई थी। उसे सब पता चल जाता है और वो जुगनू को बता देती है। जुगनू सारी चुड़ैल्स को ले जाके वहाँ पहुँचती है। ये राह से तो पर्दाफाश हो गया था कि शीला को केके ने मारा था और अब केके भी मर चुका था, पर महक को क्यों मारा गया? तो जमील को पता चल जाता है। वो घर आता है, वो सारा को मनाता है। सारा सिर्फ ये पूछती है तुमने क्यों मारा उसे? तो वो ये बोलते हैं कि देखो वो बच्चा चाहती थी, हमने बच्चा रखने भी दिया, पर वो घर तक आ गई। सारा बाहर का नज़ारा दिखाती है तो वो लोग वो अंदर खुदाई कर रहे होते हैं। चुड़ैल्स को फाइनली महक की बॉडी मिल जाती है। सारा जो है वो बतूल के हाथ छोड़ जाती है जमील को। तो ये थी कहानी हमारी चुड़ैल्स की। चुड़ैल्स ने सबसे पहले सारा की भूमिका निभाई है सरवत गिलानी ने, जुगनू की भूमिका निभाई है यसरा रिजवी ने, बतूल की भूमिका निभाई है निम्रा बुच्छा ने, जुबैदा की भूमिका निभाई है मेहर बन्नो ने, शम्स की भूमिका निभाई है काशिफ हुसैन ने, और जमील की भूमिका निभाई है उमेर राना ने, केके की भूमिका निभाई है अदनान मलिक ने, महक की भूमिका निभाई है ईमान सुलेमान ने। Z5 पे निकली एक वेब सीरीज़ है, बहुत अद्भुत वेब सीरीज़ है, आप लोग को उसको जाके देखना चाहिए। ये वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया है आसिम अब्बासी ने, लिखा है आसिम अब्बासी ने। तो जल्दी जाइए और Z5 पे जाके देखिए। मैं हूँ मानसी और मैं फिर वापस आऊँगी एक ऐसी नई कहानी लेके। टिल देन सब्सक्राइब टू इंडियन फिल्म हिस्ट्री। बी सेफ।